कितना अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी वाइफ इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो जाए कि तुम्हारी मम्मी को ही मारने लगे। आज का ये अजीबोगरीब केस जो है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि व्हाटएवर हैपेंस, नेवर लेट हर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। पहली बात तो इस चैनल पे मैं मोरालिटी का ज्ञान नहीं देता, मैं ज्ञान वही देता हूँ जो स्ट्रेटेजिकली साउंड हो, जो स्ट्रेटेजिकली तुम्हारे बेनिफिट में हो और बाद में जाके तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस लाए, तुम्हारे लाइफ में सक्सेस लाए। यहाँ मैं मोरालिटी नहीं बांटता, ओ ऐसा कैसे कर सकता है, गंदी बात, ये सारी बातें मैं नहीं करता। आज मेरे पास एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया है जिसकी शादी 2022 में हुई थी, और उस 2022 में हुई शादी के बाद क्योंकि उसकी मम्मी का थोड़ा सा डोमिनियरिंग नेचर है, जो कि बूमर सासों का होता है कि वो सोचती है कि उनकी बहू आएगी, जैसे सीरियल में दिखाता है वैसे मैं उसको डोमिनेट करूंगी, उसको टॉर्चर करूंगी, क्योंकि यही तो ट्रेडिशन है, यही तो परंपरा है ना, कि यू शुड कंप्लीटली मेक हर सबमिट एंड मेक ट्रीट हर लाइक अ चाइल्ड, ट्रीट हर लाइक अ 5-year-old किड, कि तुम डांटो और वो कहे कि सॉरी मम्मी। तो उनका वैसा एक डोमिनियरिंग बिहेवियर है उसकी मम्मी का। हुआ ये कि इसी डोमिनियरिंग बिहेवियर की वजह से वो घर पे आई, जैसे उसकी वाइफ घर पे आती है तो उसकी मम्मी उसके ऊपर डोमिनियरिंग बिहेवियर ट्राई करती है, कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ ताने मार के, उसको एक तरीके से खराब खराब बातें बोल के, रूडली बात करके। तो होता यह है कि इस सिचुएशन को स्मार्टली डील करने की जगह मेरा सब्सक्राइबर क्या करता है, अपनी वाइफ को ये डेलीगेट कर देता है पावर टू डिसिप्लिन हिज ओन मॉम। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है उसका माइंड से थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप का है, वो थोड़ा सा एलीट एरिया से आता है, तो वो सोचता है कि अगर ये अग्रेसिव पावर मैं अपनी वाइफ को डेलीगेट कर दूं तो मेरी वाइफ खुद से हैंडल कर लेगी मेरी मम्मी जब भी उसको कुछ बोलेंगी। तो शुरू में इसने वो पावर उसको अपनी वाइफ को दे दी कि जब भी मेरी मम्मी तुम्हें कुछ ऐसा बोले तो तुम भी पलट के ऐसे बोल दिया करो, ऐसे उनके ऊपर चिल्ला दिया करो, ऐसे उनको हड़का दिया करो, वो शांत हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो उसकी वाइफ को उसने एम्पावर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी वो तुमको कुछ ऐसा बोले तुम भी पलट कैसे बोल दिया करो, ऐसे चिल्ला दिया करो, उनको डांट दिया करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ऑफ कोर्स रिजल्ट तो आने लगे। ये पावर डेलीकेट होने के बाद से उसकी वाइफ फिर लड़ने लगी उसकी माँ से, और उसकी माँ भी, जैसे कि बूमर्स का नेचर होता है कि बूमर्स तब तक तुमको दबाएंगे जब तक तुम रेजिस्टेंस नहीं दोगे। जहां तुम रेजिस्टेंस दोगे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना था। तो ऑफ कोर्स उसकी सास ने भी उससे रूडली बात करना बंद कर दिया, उसको ताने मारना बंद कर दिया और काफी वेल बिहेव्ड हो गई, काफी ज्यादा उसका बिहेवियर टोन डाउन हो गया। अब तुम लोग समझोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ फायदा ही तो हुआ, अब एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं बनाया घर पे, यही गलत हो। फिर होता यह है कि अब एक तरीके से इक्वेशन शिफ्ट हो जाता है और अब इसकी वाइफ जो है इसकी सास को ताने मारने लगती है, और ताने मारने वाला जो पूरा मैटर है वो इतना ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है कि कई बार इसकी वाइफ जो है वो इसकी माँ को धक्के वगैरह तक दे देती है, धक्के वगैरह दे देती है गुस्से में कि हटो जाओ यहाँ से वरना ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। थिंग्स हैव डिवॉल्व टू दिस पॉइंट। और अब मेरा सब्सक्राइबर रिग्रेट करता है कि अगर मैंने उसको ये फ्रीडम नहीं दी होती अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाने की या उन्हें डांटने की, तो ये चीजें यहाँ तक डिवॉल्व नहीं होती। बेसिकली हुआ ये कि पहले डिफेंसिव वॉरफेयर चल रहा था, जब सास बहू को ताने मार रही थी और बहू अपने आप को बस डिफेंड कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, पावर बैलेंस शिफ्ट हुआ और अब बहू ऑफेंसिव वॉरफेयर कर रही है, अब वो अटैक कर रही है सास के ऊपर। ये हो क्यों रहा है, बड़ी अजीब बात है, राइट। साथ ही साथ सब्सक्राइबर ने यह भी नोटिस किया कि अब जो उसकी वाइफ है वो सब्सक्राइबर की अब इज्जत नहीं करती, अब उसको भी वो कुछ ना कुछ ताने मारती रहती है, डांटती रहती है, और छोटी छोटी चीजों पे कि तुमने कपड़ा ऐसा क्यों पहना है, कपड़ा तुमने गुलाबी क्यों पहना है, तुमने कपड़ा नीली शर्ट क्यों पहनी है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, छोटी छोटी चीजों पे उससे झगड़ा करती है। मेरा सब्सक्राइबर भी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि हाउ टू डील विद अ वुमेन्स ड्रामा, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक लगा दूंगा, उसे पता नहीं है कि हाउ टू डील विद अ वुमेन्स ड्रामा, वो भी उसके ड्रामा को सीरियसली लेता है और कहता है कि ठीक है अब से मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो। सब्सक्राइबर को पता नहीं चला, पर देखते देखते जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड था, जो उसके पहले उसकी माँ थी, अब हेड ऑफ द हाउस होल्ड उसकी वाइफ बन गई। सब्सक्राइबर कभी नहीं था हेड ऑफ हाउस होल्ड, कभी भी नहीं। ओके, द स्टेट ऑफ द एवरेज इंडियन मैन, नेवर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ईदर इट्स हिज मॉम और इट्स हिज वाइफ। तो यही हो गया, मॉम से अब वाइफ पे आ गई, और अब वाइफ बन चुकी है टायरेंट फैमिली की। वो रेगुलरली उसकी माँ को बेइज्जत करती है, कभी कभी हाथापाई पे आ जाती है, और मेरा सब्सक्राइबर डरा हुआ है कि अब क्या करना है। ऐसा होता क्यों है, हम लोगों ने बात की थी एक वीडियो में शिट टेस्ट के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि तुम जितना जितना शिट टेस्ट फेल करते रहोगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हें टेस्ट करेगी, और जितना ज़्यादा तुम शिट टेस्ट फेल होगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हें हेट करेगी, तुमसे डिस्गस्टेड हो जाएगी। तुम उसको जितनी ज़्यादा पावर देते रहोगे बाय फेलिंग द शिट टेस्ट, उसको वो पावर पसंद नहीं आएगी, एंड शी विल हेट यू, शी विल डिस्पाइज यू फॉर गिविंग हर दैट पावर, शी विल डिस्पाइज यू फॉर टॉलरेटिंग हर डिसरिस्पेक्ट।
अब वो फिर इतनी ज्यादा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगी बस ये देखने के लिए कि तुम कहां तक झेल सकते हो। वो बाउंड्री में तुम्हारे घुसते रहेगी घुसते रहेगी घुसते रहेगी। और याद रखो कि शिट टेस्ट फेल होते होते वो इतनी ज्यादा रूथलेस बन जाएगी कि एक टाइम पे तुम सोचोगे कि ये मेरी वाइफ है या कोई राक्षसी है। यही चीज तुम देखते हो कि कई सारे केसेस में जिसमें आदमी अपने आप को डिलीट कर लेते हैं। तुम देखोगे उनकी वाइफ उनको खुद बोलती रहती है समय से पहले ही कि तुमने अपने आप को अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया, डिलीट करो डिलीट करो, उसके बाद भी तुम्हारा बाप पैसे देगा मुझे, तुम बस डिलीट कर लो अपने आप को। तुम सोचते हो कि कोई महिला ऐसी बातें कर कैसे सकती है, वो इतनी कोल्ड कैसे हो सकती है। शी बिकम्स कोल्ड आफ्टर शी सीज हर हस्बैंड लूजिंग ऑल द रिस्पेक्ट बाय कॉन्स्टेंटली फेलिंग हर शिट टेस्ट। जब शादी होती है तुम्हारी, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो याद रखो कि उसके शिट टेस्ट फेल करने पे सिर्फ तुम्हारी इज्जत ही नहीं जाएगी, बल्कि तुम अपनी वाइफ को घर का डोमिनेंस धीरे धीरे देते रहोगे। वो बनने लगेगी द मैन ऑफ द हाउस, वो बनने लगेगी घर की डोमिनेंट पर्सनालिटी। और ये तुम देते रहोगे और आयरॉनिकली उसको ये पावर पसंद नहीं आएगी, उसको ये फैक्ट पसंद नहीं आएगा कि तुमने उसे पावर डेलीकेट कर दी। शी विल हेट यू फॉर दिस, बट देन शी विल यूज दैट पावर टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय यू एंड योर फैमिली। इसी में एक बहुत बड़ा शिट टेस्ट है ये कि देखो तुम्हारी मम्मी मुझे ये सारी चीजें बोलती हैं, मैं क्या करूं। देखो तुम्हारी मम्मी मुझे ये सारी चीजें कह रही हैं, मैं क्या करूं। ऐसे में यू हैव टू बी ए स्मार्ट गाय एंड उसको तुमको बताना है कि तुम्हें उनसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आई विल डील विद इट। और फिर जाके अपनी मम्मी से शांति से कहीं और बैठ के बात करो अलग, कि वो तुम्हारी वाइफ को मिसट्रीट करना बंद करें। क्योंकि यहां मैं सास का साइड नहीं ले रहा, मुझे मालूम है कि कई सासों के अंदर वो पावर प्ले वाला वो पावर हंगर होती है कि अगर बहू आए तो मेरी गुलाम बन जाए, मैं उसके ऊपर जूते रख लूं अपने, ठीक है, क्योंकि बहू का यही रोल होता है। और बहू शुड टेक व्हाटएवर आई गिव हर, नॉट एट ऑल। ये एक्सप्लॉइटेटिव डायनामिक कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम अपनी बहू को पावर दे दोगे ना टू रेबल अगेंस्ट योर मॉम, तुम्हें लगेगा कि दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ जस्टिस व्हिच इज बीइंग टेकन। वो रेबल करके फिर जब सिचुएशन शांत हो जाएगी तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वो रेबल तो कर रही है और साथ ही साथ डिजायर्ड आउटकम भी अचीव कर रही है, व्हिच इज कि कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ तुम एक बहुत बड़ा शिट टेस्ट फेल कर रहे हो, और वो ये कर रहे हो कि यू आर लेटिंग योर वाइफ डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे, whether it is for the right purpose or the wrong purpose, you are letting an outsider, which is your wife in this case, disrespect your parents। और एक आदमी का सबसे बड़ा ऑनर क्या होता है? उसके पेरेंट्स। मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, तुम्हें उतना बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे पापा को कुछ बोल दूं, तुम्हें बुरा लगेगा। मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ बोल दूं, बुरा लगेगा। पीपल गेट डिलीटेड फॉर दीज थिंग्स। और जब वो तुम्हारी वाइफ देखती है कि तुम खुद उसे परमिशन दे रहे हो टू डिसरिस्पेक्ट योर ओन मॉम, जब तुम्हारी वाइफ देखती है कि तुम खुद से परमिशन दे रहे हो टू स्कोल्ड योर ओन मॉम, हर रिस्पेक्ट फॉर यू ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। उसे पता चल जाता है कि तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है, तुम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर तुम अपने पेरेंट्स को इस तरीके से यू पुट देम जस्ट लाइक दैट कि हाँ तुम्हें जो करना है करो, मैं उनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तुम्हारे ऊपर पावर दे देता हूँ, जो भी तुमको इनको बोलना है बोलो, डांटना है डांटो, तुम्हारे पास पावर है और मैं देख लूंगा जो होता है। दिस शोज दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तुम्हारा कोई ऑनर कोड नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और जो आदमी अपने माँ बाप की बेइज्जती सह लेगा ऑन हिज फेस, उसकी खुद की बेइज्जती करने में तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं तुम्हारी माँ को गाली दे रहा हूं और तुम हंस रहे हो, हा 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 देखो अच्छी बात है, हा हा हा, तो मैं तुम्हारी घंटा इज्जत करूंगा यार। जब तुम अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तुम्हारी माँ कैसी भी है, इट डजंट मैटर वो कैसी भी है, तुम्हारे घर में झगड़ा होगा, तुम्हारे घर में हो सकता है तुम्हारी मम्मी टॉक्सिक होंगी, बहुत डोमिनियरिंग होंगी, व्हाटएवर, लेकिन तुम्हारा ऑनर कोड ये रहता है कि टू प्रोटेक्ट योर ओन रिस्पेक्ट यू हैव टू स्टैंड विद योर पेरेंट्स इन केस सम आउटसाइडर अटैक्स। घर में ठीक है तुम्हारा जो भी डायनामिक है, नहीं बात करते हो या फिर गुस्साते हो, जो भी करते हो, लेकिन जब बाहर का आदमी आके तुम्हारे पापा को या मम्मी को कुछ कहे या बोले, तो वहां पे तुमको स्टैंड लेना है, क्योंकि उससे ये मैसेज जाता है कि तुम्हारा हाउस होल्ड स्ट्रांग है। अगर वहां पे भी तुम किनारे हो जाओगे तो ये पता चलेगा कि यार ये तो घर कुछ है नहीं, खोखला है, इसको मैं आगे कभी भी डोमिनेट कर लूंगा। यहाँ तो बेटा और बाप लड़ते हैं और बाप को कुछ बोल दूंगा, बेटा कुछ नहीं बोलेगा, माँ को डोमिनेट कर दूंगा, बेटा कुछ नहीं बोलेगा, तो ये ब्रोकन हाउस होल्ड है। आई प्ले दिस पीपल लाइक पपेट्स। एक ऐसा आदमी जो कि तुम्हारे घर को डोमिनेट करना चाहता है ना, दिस इज अ वेट ड्रीम फॉर हिम, दिस इज अ वेट ड्रीम फॉर हिम। वो आएगा तुम्हारे घर को पूरी तरह से डोमिनेट कर लेगा, बिकॉज द हाउस इज ब्रोकन। तो तुम्हारे पापा से, तुम्हारी मम्मी से तुम्हारे कितने भी खराब रिश्ते हो जाए, कोई आउटसाइडर आके अगर उन्हें कुछ बोल रहा है तो यू हैव टू स्टैंड फॉर देम, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम्हारे ऊपर भी खतरा है इससे। बताता हूं कैसे। जैसे जैसे तुम शिट टेस्ट ये फेल करते हो, और ये बहुत बड़ा शिट टेस्ट फेल करते हो बाय लेटिंग योर वाइफ डिसरिस्पेक्ट योर ओन पेरेंट्स, तुम्हारी वाइफ बाय डिफॉल्ट तुम्हें रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है, बाय डिफॉल्ट। और इसलिए नहीं क्योंकि वो गंदी लड़की है,
उसका सबकॉन्शियस उससे कहता है कि ये आदमी अपनी माँ के डिफेंस में नहीं आ पा रहा, तो ये खुद का डिफेंस कैसे करेगा, ये खुद को भी कुछ नहीं समझता। क्योंकि एक आदमी की चाहे कैसी भी रिलेशनशिप हो माँ से, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है द मोस्ट लविंग रिलेशनशिप यू हैव विद समवन इज विद योर मदर, एंड यू वॉच गेट डिसरिस्पेक्टेड और बल्कि एनकरेज भी कर रहे हो क्लाउन। ऐसे में जहां तुमने उसको वो पावर दे दी, उसके बाद से फिर वो तुम्हारी भी इज्जत नहीं करेगी, और वो जो डिफेंसिव वॉरफेयर हो रहा था अब ऑफेंसिव वॉरफेयर हो जाएगा। तुमने ऑलरेडी ऐसी कोई रीजन उसको नहीं दी कि वो तुम्हारी इज्जत करे, ठीक है। तुम उसके शिट टेस्ट फेल करते गए और मॉडर्न क्रांतिकारी आइडियोलॉजीज के चलते तुमने उसे कह दिया कि यू आर द ऑप्रेस्ड लिटिल प्रोलेटारिएट एंड माई मॉम इज द बुर्जुआ। तो यू गो एंड रेबल अगेंस्ट है, उसके खिलाफ तुम रेवोल्यूशन करो, तुम यू ब्रेक योर चेन्स एंड ब्रेक द शैकल्स एंड कैरी आउट अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट है। फिर उसको कहानी सुनाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन की और दुनिया भर के रेवोल्यूशंस की। तो अगर तुम इस माइंडसेट से जीते हो तो यह रेवोल्यूशन तुम्हारे खिलाफ भी आएगा। Your mom will not be the only one who falls with this revolution. This will come against you. And when this comes against you, तो तुम एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज देखोगे कि पहले तो तुम्हारी मम्मी कंट्रोल करती थी घर को, क्योंकि यूजुअली अब हाउस होल्ड्स में यही हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि तुम्हारी मम्मी घर को नहीं कंट्रोल करती, अब वो सबऑर्डिनेट हो चुकी हैं डर के मारे। अब तुम नहीं कंट्रोल करते अभी भी, अब तुम्हारी वाइफ कंट्रोल करती है। अब तुम सब के सब डर के रह रहे हो घर में, और यही होता है यूजुअली मैरिटल केसेस में। तुम देखते होगे कि हस्बैंड तो डरा हुआ है ही, हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं माँ और बाप दोनों डरे हुए हैं, ठीक है। वो दो जिनका काम था अपने बच्चे का हिम्मत बंधाना, वो खुद डरे हुए हैं अपने। क्यों? क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है कि वाइफ बन जाती है घर की टायरेंट, और ऐसे ही होती है बिकॉज द हस्बैंड फॉरगेट्स टू टेल हर द लिमिट्स कि चाहे जो भी हो जाए, मेरी मम्मी जैसी भी हो, जैसी भी तुम्हें ट्रीट करें, तुम उन्हें मुंह पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी। मैं अपनी मम्मी को समझाऊंगा और मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा कि वो तुम्हें मिसट्रीट ना करें। एब्सोल्युटली यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी मम्मी अगर डोमिनियरिंग टाइप की है तो वो तुम्हारी वाइफ को मिसट्रीट ना करे किसी भी तरीके से। ये सास बहू वाला जो सीरियल में दिखाता है ना कि बहू आए तुम्हारे पैर धो के पिए, ये सारी चीजें, नो वन शुड बी फोर्स्ड टू लूज दैट डिग्निटी जस्ट बिकॉज यू आर ओल्डर। और ये जो बूमर्स का पावर फेटिश होता है, ये लड़कियों पे ही नहीं अप्लाई करते, लड़कों पे भी करते हैं, बल्कि लड़कों को तो सुनना पड़ता है। अब लड़कियों का तो वो हो गया ना रेवोल्यूशन वाला, अरे मैं खड़ी होंगी समाज के खिलाफ, समाज को ऐसे हराऊंगी वैसे हराऊंगी। लड़कियों को तो रेवोल्यूशनरी बना रहे हो, पर लड़कों को ऑन दी अदर हैंड बताया जा रहा है कि तुमको ट्रेडिशन से जुड़े रहना है और बूमर्स तुमको जो भी कहे करते रहना, और उनका ऑपरेशन तुमको झेलते रहना है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। वो चाहे कुछ भी करते हैं, दे आर ऑलवेज राइट। ओके, तो तुम्हारे घर में जब भी ऐसा झगड़ा हो सास और बहू वाला, तो अपनी वाइफ से कहो कि ठीक है, अगर मेरी मम्मी तुम्हें कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोलती हैं तो उस समय शांत रहना, तुम धीरे से आके मुझे बताना, एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और फिर उसके बाद जब वो तुम्हें बताए तो जाओ अपनी मम्मी के पास और उनसे बात करो, उनसे क्लियरली बोलो कि इस टाइप का डिसरिस्पेक्टफुल डायनामिक तुम नहीं चाहते हो घर पे। उन्हें ये चीज बोलो, उन्हें ये चीज समझाओ कि अगर आप चाहती हैं कि सब लोग यूनिटी बनी रहे घर में और सब लोग एक साथ रहें, तो ऐसे में आपको ये थर्स्ट फॉर पावर छोड़ना होगा। ऐसे में आपको बहू को भी इंसान की तरह ट्रीट करना होगा, उसे डिग्निटी जो उसकी है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन ये काम करोगे तुम एज द मैन ऑफ द हाउस, ये काम तुम अपनी वाइफ को डेलीगेट नहीं कर दोगे। क्योंकि अगर शुरू में तुम्हारी वाइफ अच्छे इंटेंशन से भी रेवोल्यूशन करेगी ना सास के खिलाफ, बाद में उसका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो शिटेस्ट वाला माइंड होता है, वो टेक ओवर कर लेगा और वो कहेगी यार कि दिस मैन इज सबकॉन्शियसली फेलिंग हिज शिटेस्ट बाय लेटिंग मी डिसरिस्पेक्ट हिज मॉम। इसका मतलब आई शुड नॉट रिस्पेक्ट हिम ईदर एंड आई शुड कीप शिट टेस्टिंग हिम मोर एंड मोर एंड मोर, जब तक वो मुझे अपनी सारी पावर नहीं देता। और जब वो सारी पावर पा जाएगी तब शी विल कंप्लीटली रिजेंट यू एंड देन शी विल डिस्ट्रॉय यू। तो ये होता है टेरिबल डायनामिक घर का, विच द मैन ऑफ द हाउस, जो कि हो तुम, पहली बात तो शादी से पहले 30 साल का बच्चा बने रहे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हें 30 साल की एज में भी बच्चे की तरह एक्ट करना है और मम्मी की सारी बातें माननी है, क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं और तुम भले ही 18 से ऊपर हो चुके हो तब भी बच्चे हो उनके सामने, और पेरेंट्स का वर्ड फाइनल वर्ड, पेरेंट्स ने जो बोल दिया कंप्लीटली 100% ट्रू। कभी खड़े नहीं होगे अपने लिए, कभी डिसीजन नहीं लोगे। और इसीलिए ऐसा होता है कि तुम्हारी वाइफ जब आती है तो तुम्हारी मम्मी वही जो डोमिनियरिंग पर्सनालिटी तुम्हारे ऊपर थोप रही थी, अब वो तुम्हारी वाइफ के ऊपर भी थोपती है। पर याद रखो कि जिस तरीके से ट्रेडिशनलिज्म का बीड़ा तुम्हारे ऊपर डाला गया है कि सारा बोझ तुम उठाओगे ट्रेडिशन का, वैसे ही उसके ऊपर बोझ नहीं डाला गया है। उसे शोज, टीवी सीरियल सब बता रहे हैं कि बेड़ियों को तोड़ो और ट्रेडिशंस को तोड़ो और आगे बढ़ो, और समाज तुम्हें कहे कि तुम अंधेरे में जाओ तो समाज को दिखाओ ऐसे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उसके अंदर रेवोल्यूशनरी विचारधारा डाल दी गई है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि लड़कियां 2050 में जी रही हैं और लड़के जी रहे हैं 16वीं शताब्दी में।
Boomers have imposed traditionalism on you while at the same time completely freeing their daughters from traditionalism. And in fact, they have propelled them straight into 2050. तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी होगी कि if you are a man above 18 तो तुम एक आदमी हो, तुम एक इंडिविजुअल हो. अब ऐसे में अगर तुम्हारे बूमर तुमको बता रहे हैं तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, तुम घर में थोड़ा सा चार्ज नहीं ले सकते, तो तुम बाद में जाके भी बेइज्जत ही होगे, अपनी वाइफ के द्वारा भी होगे, क्योंकि तब भी उसके सामने तुम बच्चा ही रहोगे. उसके सामने भी तुम मम्मी की बात मानते रहोगे. अच्छा मम्मी, ओहो मम्मी ने मना किया है, नहीं कर पाऊंगा, ओहो मम्मी ने बोला है, मम्मी गुस्सा आ जाएंगी यार, तब मेरा मम्मी मारेंगी, और तुम हो 40 साल के. मम्मी मारेंगी और तुम हो 40 साल के. 40-year-old man saying मम्मी मारेंगी. How would your wife respect you, man? तो लॉन्ग हाउस का यही प्रॉब्लम है. लॉन्ग हाउस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को पता चले कितना बुरा इफेक्ट होता है इसका. बेसिकली लॉन्ग हाउस मेक्स यू अ मैन चाइल्ड मैन. 40 साल की उम्र में मम्मी मारेंगी, ये वाला रहता है तुम्हारा डायनामिक. नो वाइफ कैन रिस्पेक्ट अ मैन लाइक दिस. बॉटम लाइन वीडियो का ये है, नेवर लेट योर वाइफ डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. इफ यू डू लेट हर, तो होगा ये कि बाद में वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव वॉरफेयर बन जाएगी. उसके बाद वो तुम्हें भी बेइज्जत करेगी और पूरा हाउस होल्ड कोलैप्स कर जाएगा. ऑलवेज डिफेंड योर वाइफ इन केस शी इज गेटिंग हरास्ड बाय द सास. लेकिन डिफेंस का काम तुम्हारा है, वो चार्ज तुम्हारे हाथ में है. ये चार्ज उसके हाथ में मत दे देना. ये मत कहना मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिफेंड यू, यू डिफेंड योर सेल्फ. व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू? अगर कुछ वैल्यूएबल मिला होगा तुम्हें इस वीडियो से, कुछ समझ में आया होगा. इन सब चीज़ों पे और मैं बातें करूंगा, जैसा डायनामिक बन जाता है शादी वगैरह के बाद. घर डिवाइड हो जाते हैं, किचन्स डिवाइड हो जाते हैं, सिलेंडर्स डिवाइड हो जाते हैं. वील टॉक अबाउट दिस, और इसके वजह के बारे में बात करेंगे और इसके निवारण के बारे में बात करेंगे, ताकि तुम्हारे साथ ये चीज़ें ना हो. तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, whether it has to do with dating और मैरिज और मैनिपुलेशन और बुलिंग और मैस्कुलिनिटी इश्यूज, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं ढेर सारे, ईमेल, इंस्टाग्राम वगैरह. और अगर तुम्हें मुझसे कॉल पे बात करनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, पहला लिंक तुम्हें मिल जाएगा फॉर्म का. गो एंड बुक द कॉल. तब तक के लिए गाइस, कीप कॉन्करिंग द वर्ल्ड. गॉड ब्लेस यू.